जब कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना सकती है बीजेपी, तो तेजस्वी यादव इतने अछूते नहीं है, आरजेडी इतनी अछूती नहीं है बिहार कि बीजेपी जो है वो सीधा इनकार कर देगी। हर मुद्दे पर जनसंख्या नियंत्रण लीजिए, जातीय जनगणना लीजिए, विशेष राष्ट्र का दर्जा लीजिए, हर मुद्दे पर अग्निवीर लीजिए, सभी पर तो खिलाफतें में रहता है, लेकिन फिर भी साथ है। जब इतना खिलाफत होने के बावजूद साथ हो सकते हैं तो क्या दिक्कत है तेजस्वी यादव में? और यही बात तो कह रहे हैं संजय जायसवाल। तेजस्वी यादव को कैसे ये बात मान लें कि तेजस्वी यादव जो है वो भले ही नेता प्रतिपक्ष है, भले ही लीडर ऑफ अपोजिशन है विधानसभा में, लेकिन उनकी जो रोल है, उनका जो काम है एक नेता विपक्ष होने के नाते क्या कर रहे हैं? और बीजेपी के प्रति टाइम टू टाइम सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं? नीतीश कुमार के प्रति टाइम टू टाइम सॉफ्ट क्यों होते रहते हैं? ये सवाल उठेगा हमेशा। बार बार ये बातें कही जा रही हैं कि नीतीश कुमार अब पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार तब पलटी मारेंगे। नीतीश कुमार पलटी क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि उनको जितना अविश्वास भाजपा से है, उससे दोगुना अविश्वास तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव खुद को एक प्रोजेक्टेड सीएम मानकर चल रहे हैं, समझिए। नीतीश कुमार अगर आज भाजपा का साथ छोड़ दें तो ये बात तो पक्की है कि उनका सीएम का कुर्सी जो है वो एकदम 100% खतरे में आ जाएगा। बीजेपी के साथ जब तक नीतीश कुमार है तभी तक वो मुख्यमंत्री है। जिस दिन वो गठबंधन तोड़कर तेजस्वी पर भरोसा करके गए उस तरह, तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव बाहर से भाजपा का समर्थन करें। देखिए दबी जुबानों में ये बात चलती है। तेजस्वी यादव अगर सॉफ्ट रहेंगे बीजेपी के साथ, ये तेजस्वी यादव भविष्य में कभी बीजेपी के साथ जाते हैं तो हो सकता है सारा केस हटा दिया जाए। इसका कौन सा बड़ा मसला है देश में? कई बार हुआ है ये तो होते ही रहता है। यहाँ पर सत्ता के इर्द गिर्द ही सारे नियम और कानून घूमते हैं, और सत्ता में फिलहाल बीजेपी है। तेजस्वी यादव के लिए अगर उनको भविष्य में कभी यह मौका मिला तो इसमें दो राय नहीं होगा कि वो बीजेपी के साथ जा सकते। तेजस्वी यादव जब केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मिले थे तब कहा था कि आरजेडी जो है आपको समर्थन करेगी, आप सरकार बनाइए। ये दावा जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है उसमें तेजस्वी यादव का जेल जाना तय है। उदीप जी हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। पहले तेजस्वी यादव कहते हैं कि नित्यानंद राय हमारे पास आए थे और बोली कि बीजेपी में हमारा मन लग नहीं रहा है तो हमको आरजेडी में शामिल कर रही है, हमने नहीं किया। और अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दावा कर दिया है। क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में? देखिए क्या चल रहा है ये तो जनता देख ही रही है। कल ही तेजस्वी यादव का बयान आया कि नित्यानंद राय चाहते हैं कि चूंकि वो यादव है, पहला चीज नित्यानंद राय जो है वो यादव है और वो चाह रहे हैं कि वो आरजेडी में चले जाए। लेकिन ये बात बहुत तथ्यात्मक नहीं लगता है। आप लॉजिकली समझिए इस बात को। नित्यानंद राय को आरजेडी में जाने से क्या फायदा होगा? सिर्फ एक सांसद रह जाएंगे। अभी दिल्ली में है, अमित शाह के खासम खास हैं, मंत्री हैं, तो ये सब चीज तो चला ना जाए। सीएम फेस होने की बात कही जा रही है। तेजस्वी यादव के सीधे कॉम्पिटिटर अगर बिहार में कोई है तो वो नित्यानंद राय है। तो ये बात बहुत तार्किक तरीके से प्रमाणिक नहीं लगता है कि नित्यानंद राय ने इस तरह की बात की होगी। कर सकते हैं, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, हमको यहाँ जजमेंट का पैनल लेके नहीं बैठे हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचें, अगर इसको हम तार्किक स्तर से सोचें, तो नित्यानंद राय को क्या ऐसा गरज पड़ा है भाई कि वो जाएंगे तेजस्वी यादव के पास? समझिए इस चीज। भाजपा से अगर आज वो अपना मुंह मोड़ ले तो उनकी क्या बिसात बचेगी? अगला हो सकता है लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे कि नहीं, डाउट हो जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी में रहेंगे तो ये पक्की बात है कि उनको टिकट भी मिलेगा और मोदी लहर अगर रहा 24 में तो वो फिर सीट निकाल भी ले जाएंगे, फिर सांसद बन जाएंगे। अब समझिए आज का जो बयान आया है संजय जायसवाल का। देखिए संजय जायसवाल जो है वो डेटा पर बात करने वाले व्यक्ति हैं और गंभीर व्यक्ति हैं। आज तक उनका कोई भी हल्का बयान आप नहीं सुने होंगे। सरकार से सवाल करना हो, बेतिया का सवाल हो, मोतिहारी का सवाल हो, उनका जो क्षेत्र है वो हमेशा गंभीर मुद्दों पर ही चर्चा करते हैं और बातें करते हैं। आज जो उन्होंने बयान दिया है एएनआई को, जो आपने सुन लीजिए कि संजय जायसवाल बोले क्या है, फिर इस पर आगे हम चर्चा करते हैं। तेजस्वी जी एक बार गृह राज्य मंत्री से मिले थे फ्लाइट में और उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि उनका चूंकि पूरा परिवार का जेल जाना निश्चित है तो उनके जेल जाने से बचाया जाए, और उसमें वो भाजपा को समर्थन करने को तैयार हैं, भाजपा की सरकार बनाने को तैयार हैं। लेकिन भाजपा ने इस तरह का कॉम्प्रोमाइज करके अपना सरकार बनाना उचित नहीं समझा। तेजस्वी यादव जी का पूरा परिवार जितने हजारों करोड़ के घोटाले में है, वह कितने भी अपने विधायकों का शरण ले लें, उनको जेल जाना ही। तो क्या बोल रहे हैं संजय जायसवाल? ये साफ साफ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव से फ्लाइट में मुलाकात हुई थी नित्यानंद राय की, होती है, कई दफे हो जाती है। तो उस समय तेजस्वी यादव ने
ये ऑफर रखा होगा, ये बात कही थी नित्यानंद राय से कि हमको बीजेपी में आप समर्थन देने के लिए शामिल कीजिए, मतलब आप सरकार चलाइए बिहार में, सीएम आपका होगा लेकिन हम बाहर समर्थन देंगे। यही बातें कही जा रही है संजय जायसवाल के द्वारा। अब देखिए ये बातें बहुत हद तक सही क्यों लगती है। आप तेजस्वी यादव का पूरा जो पिछले 6 महीने से साल भर का बिहार में पॉलिटिक्स है, या 2020 विधानसभा चुनाव के बाद से ही बात कर लीजिए, देश में कितने बड़े बड़े प्रकरण हुए और खासकर बिहार उसका केंद्र रहा है। कई मसलों पर तेजस्वी यादव जो है वो बीजेपी के खिलाफ मुखर तौर से कब बोलते हैं? आप बताइए, अभी बीपीएससी का मामला हुआ, इसमें जेडीयू चुप रही, बीजेपी चुप रही। क्यों चुप रही ये समझ में आता है, तेजस्वी यादव क्यों चुप रही समझ में किसी को आ रहा है अभी तक? आप कोविड का प्रकरण लीजिए, कोविड में जितना छीछा लेदर बिहार का हुआ, बक्सर से लेकर सिवान से लेकर कटिहार गोपालगंज सभी जगहों पर त्राहिमाम मचा हुआ था। मंगल पांडे टारगेट पर थे, पूरे बिहार का टारगेट पर थे। उस समय तेजस्वी यादव 2.5 महीने के लिए दिल्ली में जाकर सोए हुए थे और ट्विटर पे कुछ कुछ ट्वीट करते थे। तो हम तेजस्वी यादव को कैसे ये बात मान लें कि तेजस्वी यादव जो है वो भले ही नेता प्रतिपक्ष है, भले ही लीडर ऑफ अपोजिशन है विधानसभा में, लेकिन उनकी जो रोल है, उनका जो काम है एक नेता विपक्ष होने के नाते वो क्या कर रहे हैं? और बीजेपी के प्रति टाइम टू टाइम सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं? नीतीश कुमार के प्रति टाइम टू टाइम सॉफ्ट क्यों होते रहते हैं? ये सवाल उठेगा हमेशा, क्योंकि देखिए अभी तेजस्वी यादव के पास वो समय है। भाई आपको याद होगा बेरोजगारी रैला निकालने वाले थे, फरवरी माह में बस तैयार हो गया था, पूरा बस को रंगवा पुतवा दिया गया था। अब बेरोजगारी रैला, और 2020 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे पर ही लड़ा था। दिन भर में अगर वो 5-7 सभा को संबोधित कर रहे थे तो सभी जगहों युवाओं की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे। कहां चला गया वो मुद्दा? जो भाजपा 19 लाख रोजगार का वादा करके सत्ता में है, ये बीजेपी का वादा था, नीतीश कुमार ने वादा नहीं किया था, बीजेपी का वादा है। अब इसको एनडीए से जोड़ दिया गया। क्यों नहीं तेजस्वी यादव जो है वो बीजेपी सवाल करते हैं कि भाई 19 लाख रोजगार कहाँ है? बिहार में इतने सरकारी पद रिक्त पड़े हुए हैं, सारा डेटा सारा जानकारी तेजस्वी यादव के पास है। तेजस्वी यादव क्यों नहीं इस पर कोई बात करते हैं? कई मामले हैं भाई, कई मामले हैं बिहार में जहां बीजेपी फेलियर है, लेकिन तेजस्वी यादव सॉफ्ट दिखते हैं। तो इसलिए यह सवाल उठ सकता है। एक और बात इसमें आप समझिए, जो हमारे दर्शक भी समझे इस चीज को, बार बार ये बातें कही जा रही हैं कि नीतीश कुमार अब पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार तब पलटी मारेंगे। नीतीश कुमार पलटी क्यों नहीं मार रहे हैं? क्योंकि उनको जितना अविश्वास भाजपा से है उससे दोगुना अविश्वास तेजस्वी यादव से होगा। तेजस्वी यादव खुद को भाई एक प्रोजेक्टेड सीएम मानकर चल रहे हैं, समझिए। नीतीश कुमार अगर आज भाजपा का साथ छोड़ दे तो ये बात तो पक्की है कि उनका सीएम का कुर्सी जो है वो एकदम 100% खतरे में आ जाएगा। बीजेपी के साथ जब तक नीतीश कुमार है तभी तक वो मुख्यमंत्री है। जिस दिन वो गठबंधन तोड़कर तेजस्वी पर भरोसा करके गए उस तरह, तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव बाहर से भाजपा को समर्थन कर दे। देखिए दबी जुबानों में ये बात चलती है। आप सचिवालय चले जाइए, जहाँ भोजनालय, जहाँ कभी कभी हम लोग भी जाकर खाना खाते हैं, वहां पे जो लोग बैठते हैं उनके बीच आप चर्चा सुनिए। कोई भी चाय के टपरी पर जाइए, वहां पर आप चर्चा सुनिए। भाई जब कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना सकती है बीजेपी, तो तेजस्वी यादव इतने अछूते नहीं है, आरजेडी इतनी अछूती नहीं है बिहार में कि बीजेपी जो है वो सीधा इनकार कर जाएगी। देखिए राजनीति में कोई विचारधारा नहीं होता, संभावनाओं का खेल है, संभावनाओं का खेल है। और राजनीति का अंतिम जो निष्कर्ष है, जो आप कहते हैं ना कि अंतिम जो उसका परिणाम है, लक्ष्य है, वो सत्ता ही होता है। और सत्ता पर जाने के लिए कोई भी पार्टी किसी भी स्तर पर जा सकती है, वैचारिक मतभेद हो, कोई मतभेद हो, लेकिन एक मिनिमम। भाई नीतीश कुमार और भाजपा की जोड़ी क्या है बिहार में? कोई मैचिंग है क्या? हर मुद्दे पर, जनसंख्या नियंत्रण लीजिए, जातीय जनगणना लीजिए, विशेष राज्य का दर्जा लीजिए, हर मुद्दे पर, अग्निवीर लीजिए, सभी पर तो खिलाफतें में रहता है एक दूसरे के लोग, लेकिन फिर भी साथ है। तो जब इतना खिलाफत होने के बावजूद साथ हो सकते हैं, तो क्या दिक्कत है तेजस्वी यादव में? और यही बात तो कह रहे हैं संजय जायसवाल कि तेजस्वी यादव ने ऑफर किया और किया होगा। हो सकता है कि तेजस्वी यादव ने ऑफर किया होगा, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। चूंकि कल तेजस्वी यादव, और ये बात खुलता भी नहीं, समझ लीजिए, चूंकि कल तेजस्वी यादव ने बड़बोलेपन में आगे बढ़कर ये बात कह दिया कि भाई नित्यानंद राय से हमारी ये बात हुई थी, तो इसको काउंटर करने के लिए ये बात संजय जायसवाल के द्वारा कहा गया है। तो ऐसी बातचीत चल, आपको क्या लगता है, कैसी संभावना है कि तेजस्वी यादव जो है वो अब बीजेपी को समर्थन कर दे? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए मैं कोई नेता तो हूं नहीं कि मैं अपना कोई पक्ष रखूंगा, मैं संभावनाओं पर बात करता हूं कि क्या हो सकता है बिहार में। देखिए
मैंने एग्जांपल दिया ना कि जब कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी सरकार बना सकती है तो बिहार में तेजस्वी यादव इतने अछूते नहीं है। और ये बात भी सही है कि इनके परिवार के ऊपर हजारों करोड़ का है करप्शन का एलिगेशन लगा हुआ है। लालू यादव बजाते सजायाफ्ता भी हुए, हेल्थ के ग्राउंड पर उन्हें बेल भी मिला, कई मामलों में उनका नाम दर्ज है, डोरंडा, चौचाईबासा, कई चारा घोटाले के मामले आप ले लीजिए, अवैध संपत्ति का कई मामला IRCTC का तेजस्वी यादव के ऊपर है, मीसा भारती के ऊपर है, राबड़ी देवी के ऊपर है, मतलब सभी लोगों के ऊपर है। और ये बात भी बहुत मतलब जानी समझी बात है कि जितनी राष्ट्रीय एजेंसियां होती हैं, चाहे वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरी हो, चाहे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो, मतलब CBI हो, परिवर्तन निदेशालय हो, इसमें कहीं ना कहीं सरकार का कुछ हाथ होता है। कोई सरकार हो, कांग्रेस का रहा हो, बीजेपी का रहा हो, तो एक इन्फ्लुएंस होता है इनके ऊपर। तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि भाई तेजस्वी यादव अगर सॉफ्ट रहेंगे बीजेपी के साथ, या तेजस्वी यादव भविष्य में कभी बीजेपी के साथ जाते हैं तो हो सकता है सारा केस हटा दिया जाए इनका। कौन सा बड़ा मसला है इस देश में, कई बार हुआ है ये तो होते ही रहता है। यहाँ पर सत्ता के इर्द गिर्द ही सारे नियम और कानून घूमते हैं और सत्ता में फिलहाल बीजेपी है। तो तेजस्वी यादव के लिए अगर उनको भविष्य में कभी यह मौका मिला तो इसमें दो राय नहीं होगा कि वो बीजेपी के साथ जा सकते। देखिए लालू यादव दूसरे नेता है, लालू यादव कॉम्प्रोमाइज जीवन में नहीं किए, लेकिन तेजस्वी यादव आज के नेता हैं और आज के नेता किसी भी स्तर पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। समझिए, लालू यादव ने कभी अपने विचारधारा से, अपनी आइडियोलॉजी से, अपनी राजनीति से, पॉलिटिक्स से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सत्ता रहे सत्ता जाए। लेकिन अब तो नीतीश कुमार को आप देखिए ना, क्या आइडियोलॉजी है। अगर जेडीयू की बात कीजिए तो जेडीयू की क्या आइडियोलॉजी है। समाजवादी कहने से थोड़ा समाजवादी हो जाता है, क्या समाजवाद है भाई जेडीयू में। तो आज के राजनीतिक संदर्भ में कहीं कोई आइडियोलॉजी या विचारधारा बहुत बची नहीं है, तो इसलिए यह मेल बहुत बेमेल नहीं होगा। कम से कम बीजेपी और जेडीयू से अच्छा मेल होगा बीजेपी और आरजेडी का। चलिए, आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।